हे एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आपका वेलकम है। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूं वो है हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस दैट मीन्स कि प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोपोएसिस। ओके, ब्लड सेल्स पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए ब्लड क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो हमारी बॉडी का सबसे थीनेस्ट टिश्यू माना जाता है। ओके, यही ब्लड के दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है ब्लड प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कॉर्पसल्स, जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। यही फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स तीन टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन्हीं तीनों के बनने के प्रोसेस को, इन्हीं ब्लड सेल्स के बनने के प्रोसेस को हम हीमोपोएसिस कहते हैं, जो आज का हमारा टाइटल है। ओके, आई होप आपको हीमोपोएसिस का मतलब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो चलिए आगे फिर से इसको डिटेल में जानते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हीमोपोएसिस, यहाँ पे अगर आप इसके नाम को तोड़ दो तो हीम मतलब होता है ब्लड और पोएसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लड का फॉर्मेशन, यानी यहाँ कभी कभी कॉम्पिटिशनल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि ब्लड बनने के प्रोसेस को हम किस टर्मिनोलॉजी से जानते हैं या क्या कहते हैं, तो वो हो गया आपका हीमोपोएसिस। ठीक है, और डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बताया है डेवलपमेंट, ओरिजिन, मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट, उसका ओरिजिन और उसका मैचुरेशन ही हीमोपोएसिस कहलाता है। तो इस तरीके से हीमोपोएसिस का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं। हमारे पर्टिकुलर हीमोपोएसिस में 3 स्टेप्स काम करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला एराइथ्रोपोएसिस, सेकंड ल्यूकोपोएसिस एंड थ्रोम्बोपोएसिस। जैसा कि हमने बोला कि हीमोपोएसिस का मतलब ही होता है कि ब्लड सेल्स का बनना। और हमारे बॉडी में कितने ब्लड सेल्स होते हैं? हमारी बॉडी में 3 ब्लड सेल्स होते हैं। हमारे ब्लड में एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। तो अब जैसा कि आप जानते हो कि आरबीसी को हम कहते हैं एराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो यही सारी तीनों चीज़ें बन रही हैं। तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि एराइथ्रोपोएसिस मतलब कि एराइथ्रो मतलब कि आरबीसी, ठीक है, पोएसिस मतलब बनना, एराइथ्रोपोएसिस मतलब कि आरबीसी का फॉर्मेशन। ल्यूकोपोएसिस का मतलब कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन और थ्रोम्बोपोएसिस का मतलब कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये तीनों फॉर्मेशन हमारे हीमोपोएसिस के पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं एराइथ्रोपोएसिस। जैसा कि अभी हमने आपको क्या बोला कि एराइथ्रोपोएसिस का मतलब ही होता है कि डेवलपमेंट, origin and maturation of red blood cells, that is RBC. Okay, that is called erythropoiesis. Leukopoiesis, same, development, origin and maturation of RBC की जगह पे आप क्या कह दोगे? WBC, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट थ्रोम्बोपोएसिस, सेम, डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड मैचुरेशन ऑफ किसका? प्लेटलेट्स का। तो तीनों ही स्टेप्स आपको हीमोपोएसिस के अंडर देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीकर्सर की, जहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स जिससे फॉर्म करते हैं, ठीक, जो हमारे ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एक आपका होता है स्टेम सेल्स और एक होता है आपका प्रोजेनाइटर सेल्स। स्टेम सेल्स बेसिकली जो है वो डिफ्रेंसिएशन और कमिटमेंट में इन्वॉल्व होता है और सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर कह सकते हो या 2 आप कह सकते हो पॉइंट, जिसमें हमने स्टेम सेल्स के बारे में बताया कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन और डिफ्रेंसिएशन और कमिटमेंट का काम करता है, कि वो अगर कोई काम करता है तो उसको पूरा कंप्लीट करता है, उसको डिफ्रेंशिएट करता है और कई सारे रेप्लिकेशन कर सकता है खुद के सेल्स का।
प्रोजेनाइटर सेल्स जो होते हैं इनके पास एबिलिटीज़ होती है कि वो कई सारे ग्रुप्स ऑफ सेल्स को फॉर्म कर सकती हैं, क्लोन्स को फॉर्म कर सकती हैं, जिन्हें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट CFU, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। CFU भी पूछा जाता है कि उसका फुल फॉर्म क्या है, तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट को ही CFU कहते हैं। इसका फॉर्मेशन हमारा प्रोजेनाइटर सेल्स करती हैं। ठीक है, CFU 3 तरीके से होती है, 3 टाइप्स के CFU होते हैं। सबसे पहला CFU-E मतलब कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराइथ्रोइड, CFU-GM कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स, CFU-M कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक, तो ये 3 तरीके के CFU होते हैं। नेक्स्ट है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है माइलिनॉइड सेल्स और एक होती है लिम्फोइड सेल्स। माइलिनॉइड सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं CFU GMM। और आप जानते हैं CFU GM का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका फुल फॉर्म देखा था, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट मेगा कैरियोटिक। ठीक है, और लिम्फोइड स्टेम सेल्स दूसरा जो कि T and B सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये 2 तरीके की प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं किस तरीके से ब्लड स्टेम सेल्स 2 पार्ट्स में बटी है, एक माइलिनॉइड स्टेम सेल्स, एक लिम्फोइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल से एराइथ्रोसाइट्स यानी RBC का फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट्स और माइलियोब्लास्ट जिसमें बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि आपके WBCs होते हैं। और बचा हमारे पास लिम्फोइड स्टेम सेल्स, इसमें लिम्फोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। यही लिम्फोब्लास्ट T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये ब्लड स्टेम सेल्स की बात हो गई। अब अगर थोड़ा रेगुलेशन की बात कर ली जाए, किस तरीके से हीमोपोएसिस को कौन रेगुलेट करता है या रेगुलेशन हीमोपोएसिस का कैसे होता है। सबसे पहले कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि रेगुलेशन करते हैं हीमोपोएसिस का, दैट इज़ साइटोकाइन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि हीमोपोएसिस का रेगुलेशन कौन करता है, साइटोकाइन करता है। और साइटोकाइन जो होता है ये डिनोट करता है प्रोटीन को जो कि सेल टू सेल रिलीज़ हो रहा है, एज ए इंट्रासेलुलर मीडिएटर का काम करता है। इसके अलावा ये जो साइटोकाइन होता है ये कंट्रोल करता है डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स के फॉर्मेशंस को, जिसको हम कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर कहते हैं, CSF। ओके, तो ये हमारा हो गया रेगुलेशन। सॉरी, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हीमोपोएसिस। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके सामने एक नए लेक्चर टॉपिक को लेके आऊँगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम 2020 के BHU का पेपर और 2019 के BHU का पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो बहुत जल्दी मैं उसकी लेक्चर वीडियो भी आपके सामने लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।